दान, पुण्य, शिव ध्यान और नर्मदा सेवन से नरक से उद्धार होने का तथा संसार से वैराग्य का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, किस धर्म के द्वारा इस परम दुस्तर संसार सागर को पार किया जा सकता है? मार्कंडेय जी बोले, मनुष्य अनेक प्रकार के राग और लोभ के वशीभूत होकर संसार में नाना प्रकार के क्लेश उठाता है। गर्भ में पड़ जाने से मनुष्य कहे हुए शास्त्र को नहीं समझता और स्वर्ग तथा मोक्ष साधक कर्मों की चर्चा नहीं सुनता। संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में वह अज्ञानवश कष्ट मानने लगता है। वास्तव में भगवान शिव का चिंतन ही नरक से छुड़ाकर अपना परम अद्भुत कल्याण करने वाला है। जो जम्बू द्वीप में आकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथापि नर्मदा देवी की शरण में नहीं जाता, वह भाग्यहीन है। इस संसार में पाप से दूषित चित्त वाले मनुष्यों को उत्तम गति देने वाली नर्मदा से बढ़कर दूसरी कौन नदी है? जो पाप हारिणी महादेवी नर्मदा का ध्यान करते हैं, उनकी पाप राशि नष्ट हो जाती है। जो नर्मदा का मन से स्मरण और वाणी द्वारा कीर्तन करता है, वह परलोक में जाने पर यमदूतों द्वारा पीड़ित नहीं होता। नरक में स्थित होने पर भी जो नर्मदा नदी एवं भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करता है, उसे यमराज के दूत तत्काल त्याग देते हैं। यदि वैदूर्य पर्वत एवं अमरकंटक पर भोग और मोक्ष फल देने वाले परमेश्वर ओमकार जी विद्यमान हैं, तो पापी मनुष्य यहाँ क्यों शोक करते हैं? वहीं संपूर्ण लोगों पर अनुग्रह करने वाले सिद्धलिंग सिद्धेश्वर, यज्ञेश्वर और शशिभूषण हैं। नर्मदा के दक्षिण भाग में महेश्वर एवं कपिलेश्वर लिंग है। उस स्थान को विद्वान पुरुष शिव क्षेत्र कहते हैं। जो मनुष्य सदा पुष्प, धूप, आरती और तर्पण आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक इन लिंगों की अर्चना करते हैं, वे नरक से छूटकर शिवलोक को जाते हैं। अनग, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बताया। पापी पुरुषों को यमराज ने यह बताया है कि जो लोग गोदान, स्वर्णदान, तिलदान, अन्नदान, जलदान, सब सामग्रियों का दान तथा महल और बगीचे का दान करते हैं, वे घोर नरक स्वरूप यमलोक में नहीं जाते। भगवान शिव के वचनानुसार वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। सम्मान को अपमान ने, प्रियजनों के संयोग को वियोग ने और जवानी को बुढ़ापे ने ग्रस लिया है। सारा सुख दुख के उपद्रव से युक्त है। जब बाल पक जाते हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, तब वृद्धावस्था से जर्जर शरीर होकर विद्वान मनुष्य क्या कर सकता है? स्त्री और पुरुषों का यौवन तथा रूप जो एक दूसरे को बहुत ही प्रिय लगता है, जरा ग्रस्त हो जाने पर दोनों के लिए अप्रिय हो जाता है। जो अपने आप को अपूर्व शिथिलता से युक्त देखकर भी संसार से विरक्त नहीं होता, उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा कौन हो सकता है? जरा ग्रस्त मनुष्य अशक्त होने के कारण पत्नी, पुत्र आदि बांधवों तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्ध मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ का साधन करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले ही धर्माचरण करें। युधिष्ठिर, शरीर में वात, पित्त और कफ आदि की विषमता होती रहती है तथा वात, पित्त, कफ का समूह शरीर से ही उत्पन्न बताया गया है। इसलिए अपना यह शरीर सदा रोगों का ही आश्रय है, ऐसा जानना चाहिए। जब वात का प्रकोप होता है और मनुष्य ज्वर से पीड़ित होता है, तब अनेक प्रकार से होने वाले रोगों के कारण उसे बहुत दुख सहन करने पड़ते हैं। इस शरीर में मृत्यु के साधन 100 से भी अधिक हैं। इनमें से एक मृत्यु तो काल रूप है और शेष मृत्युएं आगंतुक मानी गई हैं। जो आगंतुक होती हैं, वे औषधि सेवन तथा जप, होम और दान आदि से शांत हो जाती हैं, परंतु काल रूप मृत्यु किसी उपाय से भी शांत नहीं होती। विष और मद्य आदि से मनुष्य की अपमृत्यु होती है, अतः इन सब वस्तुओं का सेवन कदापि न करें। अनेक प्रकार के रोग, कष्ट, सर्प आदि जीव, विष और मारण आदि के प्रयोग, ये सब देहधारियों के लिए मृत्यु के द्वार हैं। यदि मनुष्य का मृत्यु काल आ पहुंचा है, उस समय रोग, सर्प आदि से पीड़ित हो, तो साक्षात धन्वंतरी भी उसे नहीं बचा सकते। काल पीड़ित मनुष्य की रक्षा करने में औषधि, तप, दान, मित्र और बांधव कोई भी समर्थ नहीं है। मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान कोई शत्रु नहीं है तथा समस्त देहधारियों के लिए मृत्यु के समान दूसरा कोई काल नहीं है। युधिष्ठिर, श्रेष्ठ और सुंदर स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य तथा ऐश्वर्य आदि नाना प्रकार के संपूर्ण सुखों को मृत्यु सहसा छीन लेती है। राजन, भाई, बंधु आदि के रूप में जो यह दुस्तर संसार है, इसका तुम्हें यत् किंचित परिचय दिया गया है। यह सब परिणामी नाशवान है, काल का भोजन है। ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक नर्मदा का सेवन करना चाहिए।
नर्मदा सब दुखों का निवारण और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाली है। जो जिन कामनाओं को पाना चाहता है, नर्मदा देवी उसे वे सभी वस्तुएं देती हैं। मातंग, मृगवन और वाराह तीर्थ की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, महिष्मतिपुरी के पश्चिम अशोक वनिका नामक एक पापहारी तीर्थ है जो सब प्रकार के शोकों का विनाश करने वाला है। वहां स्नान करके अपने वैभव के अनुसार गौरी देवी का पूजन करें। वहीं मातंग मुनि का आश्रम है। जो स्त्री शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तृतीया को गंध, धूप, चंदन, नाना प्रकार के उपहार तथा दीपावली जलाने आदि के द्वारा वहां भक्ति पूर्वक गौरी देवी का पूजन करती है, वह रूप और सौभाग्य से संपन्न पति प्राप्त करती है। युधिष्ठिर, पूर्व कल्प की बात है, मातंग नाम से प्रसिद्ध देवर्षि ने नर्मदा नदी के तट पर रहकर बड़ी दुष्कर तपस्या की थी। महर्षियों के सत्संग और नर्मदा के दर्शन से उन्होंने पाप बुद्धि का परित्याग करके धर्म बुद्धि का आश्रय लिया था। मैं विरक्त और भिक्षु हूँ, ऐसा विचार कर वे अशोक वनिका में गए और जटा वल्कल धारण करके कंद, मूल, फल का आहार करते हुए 1,000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहे। सब मंत्रों में उत्तम ओम नमः शिवाय, इस षडाक्षर मंत्र का वे दिन रात अपने हृदय में चिंतन करते थे। उनकी उस पराभक्ति को जानकर देवाधिदेव महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, सुव्रत, इस ध्यान से तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो। मातंग बोले, देवेश्वर, यह तीर्थ मातंग के नाम से विख्यात हो। इसमें चांडाल, स्वपच आदि पाप योनि के जीव तथा जप आदि से रहित पुरुष भी पाप मुक्त होते रहें। जो यहाँ स्नान करके नर्मदा तटवर्ती मातंगेश्वर लिंग का पूजन करे, उसका संसार बंधन छूट जाए। मातंग मुनि का यह वचन सुनकर महादेव जी बोले, मुने, मेरे प्रसाद से यह सब कुछ तुम्हारे इच्छानुसार होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को चले गए और मातंग मुनि वरदान पाकर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उमा महेश्वर धाम को चले गए। चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी और अमावस्या तिथि आती है, उसमें वहां जो कुछ दान, होम आदि किया जाता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में तिल और जल द्वारा तर्पण करने से और गुड़ सत्तू का पिंडदान देने से 14 इंद्रों के स्थित काल तक पितर तृप्त रहते हैं। अशोक वनिका नाम से प्रसिद्ध स्थान मातंग तीर्थ कहलाता है। वह नर्मदा के उत्तर तट पर विद्यमान है। युधिष्ठिर, अब मैं नर्मदा के दक्षिण तट पर विद्यमान मृगवन नामक तीर्थ का वर्णन करूंगा। महाराज, वहां एकादशी को स्नान करके शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का अर्चन करे और निराहार रहकर रात बितावे। प्रातः काल होने पर फिर गंध और पुष्पों द्वारा मृगवन में श्री हरि की पूजा करे। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य होता है। तिल और जल की अंजलि देने से पितरों को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। वहीं उत्तम वाराह तीर्थ है, जहां वाराह रूप धारण करके भगवान ने इस पृथ्वी का उद्धार किया था, और वहीं अमित तेजस्वी श्री हरि ने विश्व रूप को भी धारण किया था। जो पतिव्रता नारी मासोपवास व्रत करके वहां विधि पूर्वक स्नान करती है, वह विष्णु धाम को जाती है।